Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to solve the last exercise of chapter 4 basic geometrical ideas classics NCERT maths means exercise 4.6 हम कर रहे हैं और आज आपका chapter 4 फिनिश हो जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है 4.6 ये टोटली सर्कल पर डेडिकेटेड है। तो सर्कल की डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, पहले आप वो पढ़ के आओ, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो आज हम ये करते हैं और कल आपको चैप्टर 5 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? पहला है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। आपको इस सर्कल का फिगर दिया है और आपको ये सब फिल करना है। क्लियर? तो फर्स्ट क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का सेंटर कौन सा है। सर्कल का सेंटर आपको क्लियर दिख रहा है ओ, तो आंसर इज ओ। ये आपका सेंटर हो जाता है। ठीक है, जहाँ से आप कंपास रख के सर्कल बनाते हो। क्लियर? 3 रेडियाई, सॉरी ओ मुझे यहाँ लिखना चाहिए, नॉट हियर। 3 रेडियाई मतलब 3 रेडियस के नाम लिखने हैं। एक सर्कल में कई रेडियस हो सकती है बट यहाँ जो 3 मेंशन है आपको वो दिखाना है। और रेडियस क्या होती है, जो सेंटर से स्टार्ट होती है और सर्कल को कहीं सर्कमफ्रेंस पे या बाहर टच करती है। तो आपको पॉइंट ओ से क्या दिख रहा है कि कितनी लाइनें बाहर जा रही है। एक तो ओ बी जा रही है, ठीक है, तो ओ बी हो जाएगी ये, क्योंकि लाइन सेगमेंट फिक्स है इसलिए हम लाइन सेगमेंट का मार्क करते हैं। दूसरा ओ ए हो जाएगी तो ओ ए मार्क कर सकते हैं। तीसरा ओ सी। तो ये 3 आपको रेडियस दिख रही हैं। अगर यहाँ से आप दूसरा भी एंड तक बनाओगे ना तो वो भी रेडियस हो जाती है। क्लियर? और डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस का डबल। डायमीटर मतलब सेंटर से पास होते हुए कोई लाइन जाए तो सर्कल को दोनों साइड टच करे। तो इसमें कौन सी दिख रही है, जो सेंटर से पास हो रही है। ये तो हो रही है पर ये सिर्फ इतनी हो रही है, आगे नहीं गई, मतलब ये रेडियस है, डाया नहीं है। ये आपको दिख रही है, देखो ये एक रेडियस, ये 2 रेडियस। जब एक पॉइंट से 2 पॉइंट के सर्कल पे जाना पड़े और वो सेंटर से पास हो, वो डायमीटर होती है। डायमीटर आपकी क्या है, ए सी। तो ये एक डायमीटर मेंशन है। मान लो ये ओ यहाँ तक एक्सटेंड करती तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक डायमीटर होता। ठीक है। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड भी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट टच करती है बट कंपलसरी नहीं है कि वो सेंटर से पास करे। तो कोई लाइन आपको ऐसी दिख रही है जो सेंटर से पास नहीं कर रही, फिर भी 2 पॉइंट और सर्कल को टच कर रही है, दिख रहा है, ये है। तो ई डी, ई डी आपकी टॉर्च हो गई। और अ कॉर्ड बोला है तो इसलिए हम ई डी लिख रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो डायमीटर भी एक तरह से सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है, ए सी भी आपकी डायमीटर भी है और ए सी आपकी कॉर्ड भी है। ठीक है, लेकिन ई डी सिर्फ कॉर्ड है, ई डी आपकी डायमीटर नहीं हो सकती। डायमीटर होने के लिए सेंटर से पास होना ज़रूरी होता है। और आ कॉर्ड मतलब एक कॉर्ड लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक कॉर्ड को मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर में आपको 2 पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं, इंटीरियर मतलब अंदर। तो सर्कल के अंदर आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। एक पॉइंट पी हो गया, दूसरा पॉइंट ओ भी तो है, दूसरा आपका पॉइंट ओ हो गया। तो आपको ओ और पी मिल गया। क्लियर? अब पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक पॉइंट बताना है जो एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर हो। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। तो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट क्यू, तो आपका क्यू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ सेक्टर एंड देन इज अ सेगमेंट। अ सेक्टर और सेगमेंट का डिफरेंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही बता दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हो। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि सेक्टर कौन सा है। सेक्टर में क्या होता है कि सर्कल पे कोई 2 पॉइंट होना चाहिए, जैसे ए और बी पॉइंट है, बट वो सेंटर पे जाके मिले, सेंटर पे ये मिल रहा है। तो आपको सेक्टर का रीजन कौन सा दिख रहा है, ये पूरा। तो ए ओ बी ये आपका सेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि सर्कल पे 2 पॉइंट्स होने चाहिए। ये दोनों, ये आर्क हो गया। सेक्टर कब होता है, आर्क से बनता है। तो आर्क मतलब एक कर्व, ये एक कर्व हो गया और दोनों सेंटर पे मिले। अगर सेंटर पे नहीं मिलते तो ये सेक्टर नहीं कहलाता। सेंटर पे मिले हैं इसलिए आपको ये सेक्टर हो गया। अब बात सेगमेंट की करते हैं। सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस क्या है, सेगमेंट में भी 2 पॉइंट होते हैं। देखो एक ये भी आर्क है बट वो सेंटर पे आके नहीं मिलता है। तो सेक्टर आपका इस आर्क की वजह से बनता है, सेगमेंट आपका कॉर्ड की वजह से बनता है। तो ये जो एरिया हुआ ये आपका क्या हो गया, ये आपका ईडी वाला रेंज, ये आपका सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इज़ एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। मतलब क्या हर डायमीटर सर्कल का कॉर्ड होता है, तो बोलेंगे यस, हर डायमीटर कॉर्ड होता है। और डायामीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट। ठीक है, आप डायग्राम में ही देख लो, इसमें और इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा है
कि आपकी कॉर्ड डायमीटर हो सकती, सॉरी डायमीटर जो होता है वो कॉर्ड होता है पर कॉर्ड डायमीटर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर, तो स्ट्रिक्टली नो है, जो मैंने आपको अभी बताया कि हर कॉर्ड डाया नहीं होती है, डाया को सेंटर से पास होना ज़रूरी है। देखो ईडी सेंटर से पास नहीं हो रही है, अलग ही है, इसलिए ईडी डायमीटर नहीं हो सकती। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ आपको क्या करना है, ड्रॉ एनी सर्किल एंड मार्क। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये सब मार्क करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया था, ये सब सर्कल था, आपको ये लिखना था। अभी ये लिखा है, आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। तो सेंटर क्या होता है सर्कल का, तो हम पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये सर्कल है, आपको सेंटर बनाना है, तो सेंटर आपका हो गया ओ, तो यहाँ हम ओ लिख लेते हैं। आपको एक रेडियस बनानी है, ठीक है, तो रेडियस एक बना लेते हैं। चलो यहाँ ले आए आपका ओ सी, तो रेडियस आपकी ओ सी हो गई। ओके, अभी डायमीटर बनाना है, तो डायमीटर सेंटर से पास होना चाहिए। ये ओ सी हो गया, तो इसको ए बी लिख लेते हैं। तो आपका ए बी डायमीटर हो गया, वो सर्कल से पास करता है, ठीक है। और डायमीटर और रेडियस में अंतर क्या, अगर ये आर होता है तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो पूरा डाया क्या हो जाता है आपका 2r हो जाता है, ठीक है। मतलब रेडियस को 2 बार कर दो तो वो डायमीटर बन जाती है। सेक्टर क्या हो गया, सेक्टर आपका ये देखो दिख रहा है ना पूरा, ए ओ सी। क्यों, मैंने कहा है कि कोई भी 2 पॉइंट अगर सर्कल के आर्क बनाए, ये आर्क है और सेंटर तक जाए तो वो सेक्टर। सेगमेंट क्या हो गया, सेगमेंट के लिए आपको कॉर्ड बनाना पड़ेगा। चलो एक कॉर्ड बना लेते हैं, ये डी ई कॉर्ड हो गया, ये आपका सेगमेंट हो गया, तो डी और ई हो गया। अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, ठीक है, एक कोई इंटीरियर में पॉइंट, ये पॉइंट पहले से ओ है तो हम ओ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, मतलब आपको बाहर कोई पॉइंट बताना है, तो ई हो गया। चलो एफ एक पॉइंट यहाँ लिख लो, यहाँ कहीं भी कर लो सेंटर के बाहर, तो आपका एफ हो गया। एन आर्क, आपको एक आर्क दिखाना है, तो इसमें आर्क कहाँ दिख रहा है, एक आर्क है ये ए और सी, तो ए और सी आर्क है और ये आप आर्क का साइन है। क्लियर। सब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। से ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स मेंशन करना है। 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, क्या 2 डायमीटर सर्कल के इंटरसेक्ट करेंगे, इसका आंसर है येस, मतलब ट्रू है। कैसे, मान लो एक सर्कल है, ये एक सेंटर है, ठीक है ओ, आपको डाया पता है सेंटर से पास होता है और सर्कल को दोनों साइड टच करेगा। एक डायमीटर ये बना लिया, दूसरा बनाओगे तो ये होगा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, कितना भी बना लो, तो सब इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं ना, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, सर्कल का सेंटर ये हो गया, तो ये भी ट्रू है, सेंटर हमेशा अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया हो, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। और आपको क्लियर अगर हो गया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताओ, ताकि मैं आगे और भी अपडेट्स डालूँ और भी क्लासेस की मैथ्स स्टार्ट करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।